ओम साई राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों एक बात बताएं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से मूड स्विंग्स होने लगे? बिना किसी बात के मन बेचैन, चिड़चिड़ापन या फिर दिमाग में एक अजीब सी ओवर थिंकिंग चलने लगती है। सोते वक्त दिमाग शांत ही नहीं होता। हम अक्सर इन सब चीजों को स्ट्रेस या नॉर्मल थकावट मानकर टाल देते हैं, लेकिन हमारी ज्योतिष और प्राचीन शास्त्र बताती है कि हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे मेंटल पीस का सीधा कनेक्शन चंद्रमा यानी मून से होता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़ा कमजोर है या फिर आपके घर में चंद्र दोष का प्रभाव है, तो ये परेशानी काफी बढ़ सकती है। इसी को बैलेंस करने के लिए सदियों से चंद्र यंत्र का इस्तेमाल होता आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे कि चंद्र यंत्र आखिर काम कैसे करता है, इसके इस्तेमाल से आपको क्या फायदे मिलते हैं और सबसे जरूरी बात, इसे सही तरीके से घर में कहां और कैसे रखना चाहिए ताकि इसका पूरा फल आपको मिले। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र यंत्र आखिर है क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि यंत्र कोई तांत्रिक चीज है या फिर जादू टोना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों यह मानती है कि यह पूरी दुनिया वाइब्रेशंस और एनर्जी पर चलती है। चंद्र यंत्र एक खास धातु जैसे तांबा, चांदी या सोना पर बनाया हुआ एक ज्योमेट्रिक आकृति होती है। इसमें खास तरह के अंक, त्रिभुज और वृत्त बने होते हैं। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। जैसे आपके मोबाइल का एंटीना हवा में तैर रही रेडियो तरंगों को कैच करके आपको नेटवर्क देता है, ठीक वैसे ही यंत्र एक एंटीना की तरह काम करता है। जब इसे आपके घर या कमरे में या ऑफिस में स्थापित किया जाता है, तो यह ब्रह्मांड से चंद्रमा की पॉजिटिव और शीतल ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसे आपके आसपास के माहौल में फैला देता है। चंद्रमा जल तत्व और मन का कारक है। जैसे चांद की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है और इंसानी शरीर में भी 70% पानी है, तो चंद्रमा की ऊर्जा सीधे हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और इमोशंस पर असर डालती है। चंद्र यंत्र इसी एनर्जी को बैलेंस यानी संतुलित करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि अगर आप चंद्र यंत्र को सही से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके क्या फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आप इमोशनल होते हैं या फिर छोटी-छोटी बातों पर डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगता है, तो यह यंत्र आपके माइंड को काम करके शांत करता है। ओवर थिंकिंग की बीमारी से यह बहुत राहत दिलाता है। जिन लोगों को इंसोम्निया की शिकायत है, रात भर विचार आते रहते हैं, उनके लिए यह वरदान की तरह काम करता है। यह दिमाग को रिलैक्स करके गहरी और सुकून भरी नींद देने में मदद करता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा माँ का प्रतीक है। अगर आपके अपनी माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते या घर में बात-बात पर क्लेश होता है, तो चंद्र यंत्र से घर का माहौल पॉजिटिव होता है और रिश्तों में मिठास आती है। जब आपका मन शांत होगा, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। आर्टिस्ट, राइटर्स या जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, जहां दिमाग और क्रिएटिविटी की जरूरत हो, उनके लिए चंद्र यंत्र बहुत फायदेमंद है। शरीर में वाटर इरिटेशन, माइग्रेन, कफ की समस्या या ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतों से भी चंद्रमा का संतुलित होना बहुत मदद करता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, क्योंकि अगर यंत्र सही जगह और सही तरीके से ना रखा जाए, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। चंद्र यंत्र को रखने की सबसे शुभ दिशा है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण। यह चंद्रमा की अपनी दिशा है। अगर वहां जगह ना हो, तो आप इसे अपने घर के मंदिर में,
नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में भी रख सकते हैं। इसे कभी भी बाथरूम के पास, गंदी जगह या साउथ डायरेक्शन में ना रखें। इसे स्थापित करने का सबसे बेस्ट दिन सोमवार है या फिर पूर्णिमा का दिन सबसे बेस्ट है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, यंत्र को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। यंत्र के आगे एक गाय के घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। सफेद फूल और थोड़े से अक्षत और बताशा अर्पित करें। यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, या फिर सरल मंत्र ओम सोमाय नमः। मंत्र जाप के बाद सच्चे मन से प्रार्थना करें कि चंद्रदेव आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाएं। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाजार में या ऑनलाइन बहुत से प्लास्टिक या सस्ते प्रिंटेड यंत्र मिलते हैं। कोशिश करें कि यंत्र तांबा, चांदी या पंच धातु का ही हो। उस पर उकेरे गए अंक बिल्कुल साफ और सही हों। और हाँ, सिर्फ यंत्र रख लेने से रातों रात चमत्कार नहीं होगा। यह एक पॉजिटिव एनर्जी का जरिया है। इसके साथ साथ आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा, जैसे रात को ज्यादा देर तक जागने से बचें, अपनी मां का सम्मान करें और भरपूर पानी पिएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आपके मन में चंद्र यंत्र या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो